तो जनाब क्या हाल है? सब बढ़िया? चलिए अच्छा है। आपका फिर से स्वागत है आपका चैनल अपना ऑनलाइन पाठशाला पे। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं? अभी तक बहुत सारा चीज़ कर लिए हैं। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा चीज़ कर लिए हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। मतलब एक टॉपिक का कम से कम 5-6 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपसे उसमें जो अलग अलग टाइप का वेरिएशन होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, बाहर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है जो इस चैप्टर का नहीं है, वो सब आपको समझ में आए, इसलिए अच्छा से करवा दे रहे हैं। बाकी तो मेथड जो है वो तो 1 घंटा का लेक्चर हो भी किया था। तो आज का हम लोग का है वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। पहले तो एक दो क्वेश्चन एज पे करेंगे, एक दो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस पे करेंगे। इसी टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए फिर क्वेश्चन बनेगा बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो क्या होता है क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का होता है वो हम लोग क्वेश्चन से ही देखते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले ए was thrice as old as B। ठीक है, एंड 10 ईयर लेटर ए shall be twice as old as B। तो what is the present age of A and B? मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है। तो मेरा वेरिएबल को क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा वेरिएबल। लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई। कोई दिक्कत नहीं। केस 1 पहला में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले। ठीक है, तो पहले दोनों को 5-5 साल माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर ए को 5 साल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5, और बाई को 5 साल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई माइनस 5। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 साल पहले ए बस थ्राइस एस ओल्ड एस बी, मतलब ए का जो एज था वो बी से 3 गुना था। ए का एज बी से 3 गुना था। तो ए का एज कौन सा? ये वाला, और ये बी का 3 गुना था। ठीक, तो अब यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं। पिछला के पिछला वीडियो में भी आपको बताएं कि ये 15 है, मतलब मान लो ये ए का एज है और 15 है, ये बी का एज है जो 5 है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ए का एज है वो बी का 3 गुना है। ये तो सही बात है, लेकिन हमको जब यहाँ पे इक्वल टू यूज करना है तो 3 किधर मल्टीप्लाई करेंगे? छोटा साइड में। वही यहाँ भी किए कि यहाँ हमको इक्वल टू यूज करना था, तो 3 किधर मल्टीप्लाई किए? छोटा साइड में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो यहाँ अब इसको एक साइड कर लेंगे। एक साइड कर लेंगे मतलब x माइनस 5, इसको वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं तो राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये कांस्टेंट लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 5, और इधर माइनस 15। तो क्या हम लोग का निकल गया? x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 में से माइनस 15 तो माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अच्छा, ये हम लोग का पहला इक्वेशन बना। ठीक, दूसरा इक्वेशन की बात करें या केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम लोग का क्या है? तो यहाँ लिख लेते हैं केस 2। इसमें क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, एगो मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में, तो 10 साल बाद में। तो पहले तो दोनों को 10 साल बाद में कर लेते हैं। तो इसका 10 साल बाद में x प्लस 10, और इसका 10 साल बाद में x, यहाँ b का कर रहे हैं तो b का हम लोग क्या मानते हैं? बाई प्लस 10। फिर बोल रहा है कि ये जो होगा तो a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b, मतलब a का जो एज है वो इसका दुगना होगा। ठीक है, a का एज जो है वो b का दोगुना होगा। तो यहाँ से ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 2y, इधर ले आएंगे तब ये क्या हो जाएगा? माइनस में, और उधर 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी माइनस में। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये बना, सॉरी एक इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 बना, दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 बना। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10
एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे देखो हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे। x का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन क्या है, साइन भी सेम है। साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा बचेगा माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 20। तो बाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, बाई इज इक्वल टू 20। तो x कितना बचेगा, तो इसको यहाँ पुट करते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3 और बाई का वैल्यू 20, तो ये आपका माइनस 10 बच गया। तो ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। तो y का वैल्यू 20 आया था और x का वैल्यू 50 आ गया। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, नीचे हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 50 ईयर्स, या यहाँ इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इज 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 20 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अगला में क्या है, ये हम लोग एज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अब अगला में आपका है ए मैन एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, एंड आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स। यहाँ पे देखो हमसे पूछ तो रहा है एज ऑफ मैन, तो एक वेरिएबल तो वो हो जाएगा कि लेट द एज ऑफ मैन बी एक्स, एज ऑफ मैन बी एक्स, ये एक वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल क्या माने, तो दूसरा वेरिएबल क्या क्या चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ देखो 3 साल पहले एक आदमी का एज, उसके दोनों बेटा का एज, ठीक है, और यहाँ भी 5 साल बाद उस आदमी का एज और उसका बेटा का सम, बेटा का एज का सम। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हम लोग क्या लेंगे, दूसरा हम लोग का चेंज हो रहा है उसका बेटा का सम का एज। ठीक है, एज का सम या सम का एज, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, द सम ऑफ एजेस ऑफ सन वी बाई। ठीक है, उसका 2 बेटा है, दोनों का हम लोग मिला के ले लिए कि उसका सम मान लो बाई है। ठीक, यहाँ से अगर केस 1 हम लोग देखें, काहे कि 2 वेरिएबल है तो हमेशा 2 केस बनबे करेगा। केस 1 देखेंगे तो ए मैन इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब ये जो है इसका 3 टाइम, कोई दिक्कत, ये जो है इसका 3 टाइम है। ये केस 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 2 में क्या है, तो केस 2 में है आफ्टर 5 साल, तो दोनों में 5 साल ऐड कर देंगे, x प्लस 5 और y प्लस x प्लस 5 और y प्लस, यही तो दिक्कत है, यहाँ y प्लस 5 नहीं, y प्लस क्या हो गया 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 आदमी का एज, ठीक है, ये 2 आदमी का एज है। तो 10 साल बाद, जैसे अभी तुम्हारा एज 5 है और एक का एज 7 है और ये टोटल करेंगे तो 12 आएगा। तो 5 साल बाद ये वाला एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो 5 साल बाद जब 2 आदमी का एज का सम निकालेंगे तो वो 10 साल बढ़ेगा। इतना तो समझ में आएगा ना, वो 10 साल बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये 10 साल बढ़ा, ये 5 साल बाद ये 10 साल बढ़ा, इसमें कोई दिक्कत, ये तो लॉजिकल है। अब यहाँ इक्वल टू लगाने के लिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस, मतलब इसका जो है ये ट्वाइस है। ठीक है, क्या है, ट्वाइस। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा x प्लस 5। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चीज जो है वो इम्पोर्टेंट, ठीक, इसको थोड़ा ध्यान दे देना, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से क्या आएगा, x इधर ले आएंगे तो माइनस 2y और इधर जाएगा तो 20 माइनस 5 हो जाएगा। तो 20 माइनस 5 कितना होता है, 15। तो
x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, इसको अगर कर लें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है 3y, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का इक्वेशन दूसरा क्या आया था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, और x का वैल्यू 3y है, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 15, तो y का वैल्यू 15 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू बाई, तो 3 इंटू 15, तो ये कितना होगा 45 ईयर्स, 45 ईयर्स। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, फाइंड द एज ऑफ द मैन क्वेश्चन में। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ द मैन इज 45 ईयर्स, ठीक। यहाँ समझ में आया आपका, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन्स बी बाई, ठीक है। तो अगर सम है, दो का सम है और वो बाई है, तो अगर 5 साल बढ़ाएंगे तो दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा, तो 10 साल टोटल बढ़ेगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका एज वाला क्वेश्चन था। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताने से पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, क्या समझिएगा, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर कोई गाड़ी 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, किसका स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल सकता है, तो ये 2 घंटा में कितना जाएगा, 2 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा, तो 5 गुना 2 10 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर तुमको पूछेंगे कि अगर एक गाड़ी 3 घंटा में 18 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटा में 18 किलोमीटर जा रहा है, तो उसका अगर स्पीड निकालने बोलें तो स्पीड कितना निकलेगा, 18/3 करेंगे तो ये 6 आएगा। तो इसको बोलेंगे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ठीक ठीक। अगर तुमको बोलें कि एक गाड़ी 18 किलोमीटर जा रहा है और उसका जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से अगर तुमको पूछेंगे कि टाइम कितना लगेगा उसको 18 किलोमीटर जाने में, तो तुम बोलोगे कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है, तो 18 किलोमीटर जाने में 18/6 मतलब 3 घंटा लगेगा। इतना तक कोई दिक्कत है नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये आपका है स्पीड, ये आपका है टाइम। तो स्पीड और टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड और टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आता है डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ क्या है, ये हम लोग का है टाइम, और ये क्या है, ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आता है स्पीड। या यहाँ से देखिए, अगर ये इक्वेशन बन रहा है तो अगर हम लोग को स्पीड निकालना है तो इसको स्पीड को इधर ही रहने देते हैं, और टाइम इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अगर हम लोग को टाइम निकालना है, इसी इक्वेशन से देखिए कि अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ही रहने देंगे और स्पीड को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड भी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इससे इधर उधर करके ये फॉर्मूला एक आया, एक ये फॉर्मूला आया, ठीक है। इससे आप रेफर कर सकते हैं कि अगर 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल सकता है, तो 10 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर, मतलब एक आदमी
370 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा, ठीक है। और उसमें से पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार, मतलब कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। उसमें से इफ ही कवर 250 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, मतलब 370 में से 250 ट्रेन से कवर कर रहा है और जो भी बचा उसमें से वो कार से कवर कर रहा है, तो उसका 4 घंटा लगता है। लेकिन अगर वो 130 ट्रेन से कर रहा है और बाकी बचा हुआ कार से कर रहा है तो उसको 18 मिनट ज़्यादा लगता है, 18 मिनट ज़्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो अब ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ ट्रेन निकालिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसको यहाँ से यहाँ जाना था, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जाने में उस बोल रहा है कि थोड़ा दूर, मतलब यहाँ से यहाँ इसका दिया हुआ है कि ये आपका 370 किलोमीटर है। कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल 370 किलोमीटर है। तो ये बोल रहा है कि 250 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ ये जा रहा है किससे, ये जा रहा है ट्रेन से। और यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 370 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 170, 170 में से 50 जाएगा तो 120। तो ये 120 किलोमीटर किससे जा रहा है, ये 120 किलोमीटर कार से जा रहा है। ये आपका केस 1 है। अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में ये बोल रहा है कि 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक मान लो, और 130 तो 120 किलोमीटर, इसमें से 130 जाएगा तो कितना आएगा 370 में से, तो 0 7 में से 3 4, 240 किलोमीटर आई थिंक ना। तो ये कितना आएगा, 240 किलोमीटर। मतलब दूसरा केस में इतना जा रहा है, तो इसका टाइम जो लग रहा है 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है, 18 मिनट ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग का किस चीज़ का ये है, तो हम लोग को टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। तो वेरिएबल क्या लेंगे, जो पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे हम लोग पहले वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी बाई किलोमीटर पर आवर या बाई किलोमीटर पर आवर। तो अगर केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करें तो 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अभी आपको बताए हैं कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ चेंज क्या कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है टाइम। तो हम लोग क्या किससे डील करेंगे, टाइम से डील करेंगे। यहाँ भी टाइम बता रहा है, यहाँ भी टाइम बता रहा है, तो हम लोग को टाइम ही नहीं निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, अभी बताया, ठीक। अगर याद नहीं होता है तो याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, याद करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस सबसे बड़ा देखने में लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड का, 9 लेटर का, और ये छोटा छोटा दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालें कि ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगाएगा, ट्रेन पहला केस में यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, पहला केस में कितना 250 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ टाइम हम लोग का क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 250 और स्पीड कितना है, तो स्पीड आपका ट्रेन का कितना था x। उसी तरह से यहाँ निकालना चाहेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल, पहला केस में कितना है 220 किलोमीटर। तो फिर यहाँ डिस्टेंस मतलब टाइम निकालना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना है 120 एंड स्पीड ऑफ कार कितना है बाई। तो यहाँ बोल रहा है कि जब दोनों को ऐड करेंगे टाइम को तो वो 4 घंटा होगा। तो दोनों का टाइम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 4 घंटा होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये निकल के आता है कि 250 बाई एक्स
प्लस 120/y इज इक्वल टू 4। ठीक, इज इक्वल टू 4। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ, यहाँ ये भी 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, ये 2 से कटेगा तो 60 बचेगा, और ये 2 से कटेगा तो 125 बचेगा। तो यहाँ से आपका आ गया 125/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 2। ये आपका केस 1 से आया। ठीक, केस 2 में आपका क्या है? केस 2 में है कि 130 किलोमीटर ट्रेन से गया और 240 किलोमीटर कार से गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो केस 2 में निकालेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, कितना गया है? 130 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 130, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? x। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे टाइम टेकन बाय, यहाँ क्या है? कार टू ट्रेवल। कार दूसरा केस में कितना ट्रेवल किया? 240 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 240 डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है? बाय। तो यहाँ से बोल रहा है कि अगर दोनों का सम करेंगे, मतलब दोनों का टाइम्स का ऐड करेंगे, 130 प्लस x प्लस 240/y, तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 4 घंटा और उससे 18 मिनट ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ 4 घंटा 18 मिनट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें अब आपका 2 चीज़ आ गया कि यहाँ घंटा भी है और यहाँ मिनट भी है, यहाँ घंटा भी है और यहाँ मिनट भी है, और यहाँ सिर्फ घंटा है। तो आप ये या तो ये कर सकते हैं कि इसको मिनट में करके 120 लिख सकते हैं, इसको मिनट में करके 120 लिख सकते हैं, और इसको 624 240 प्लस 258 लिख के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं तो हम लोग उधर आवर में छोड़ दिए हैं ये वाला, तो इसको भी आवर में कर लेते हैं। तो आवर में कैसे होगा? 4 घंटा, और ये आवर में कैसे होगा? इसको निकालेंगे ना, प्लस 18/60। 18 मिनट को आवर में कैसे लिखेंगे? 18/60 लिखेंगे ना, 4 घंटा पहले का। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा 624 240 प्लस 18/60। तो 240 प्लस 18 मतलब 258/60। तो 258/60 ये कितना से कटेगा? 6 से कट रहा है, 3 से भी, 5 2 7 8 15, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट रहा है, तो मतलब 6 से कट जाएगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो ये 10 आ रहा है, और ये 6 4 24 और 6 3 18 मतलब 43/40। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 43/10। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया है? एक इक्वेशन है 125/x प्लस, और कितना है? 60/y इज इक्वल टू 2। 60/y इज इक्वल टू 2। दूसरा कितना है? दूसरा है 130/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 43/10। ठीक, 43/10। तो यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1300, और 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2400। ठीक, ठीक है। अब देखो तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर अगर क्या अगर कहीं भी तुमको दिख जाए कि डिनोमिनेटर जो है मतलब वेरिएबल है, या वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, तो हमको क्या करना है? सीधा उसको उठा के दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। कहने का मतलब यहाँ हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/x को हम लोग u मान लिए हैं, तो इसको 125 u लिख सकते हैं, इसको 60 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 125/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125/x को 125 गुना 1/x लिख सकते हैं, और 1/x को हम लोग क्या माने हैं? u माने। उसी तरह से 60/y को 60 इंटू 1/y लिख सकते हैं, और 1/y को हम लोग क्या माने? v माने। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी लिख लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन में ये क्या है? 13 से u
प्लस 2400 भी इज इक्वल टू 43, ठीक, इज इक्वल टू 43। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, हम लोग वेरिएबल का किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे, तो या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें, ये बना दें, या ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हैं। तो हम लोग भी का कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो भी का कोफिशिएंट का अगर हम लोग सेम करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हटा देते हैं क्योंकि पेज आई थिंक लास्ट पे आ गया, तो इसको हटा दो। इसको हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखो पहला इक्वेशन को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो 125 चौक 500, 500 और एक और जीरो तो 5000। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 5000 यू, सॉरी 5000 यू प्लस 2400 भी, 5000 यू प्लस 2400 भी इज इक्वल टू 80, और नीचे आपका क्या है 1300 यू प्लस 2400 भी इज इक्वल टू 43। यह आपको बताएं कि अगर वेरिएबल आपको मिल जाए डिनोमिनेटर में तो आपको क्या करना है, तो आपको सीधा वेरिएबल चेंज कर लेना है। तो यहाँ से अगर हम लोग किसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे, भी को, तो यहाँ देखो क्या है, साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबका साइन चेंज, अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5000 में से 1300 जाएगा तो 0 0, 10 में से 3 7, 4 में से 3 1, 3700 यू इज इक्वल टू 80 में से 43 जाएगा तो 10 में से 3 7 एंड 7 में से 4 3, 37। तो यू कितना हो जाएगा, 3700 बाई 3700। तो यहाँ से आपका यू कितना आ गया, 1/100, 1/100, ठीक है। और ये यू का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, इसमें, ठीक। तो ये क्या है, 5000 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2400, सॉरी प्लस 2400 भी इज इक्वल टू, रुक जा, प्लस 2400 भी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 80। यहाँ 100 से 2 जीरो तो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2400 भी और इधर 80, और ये 50 लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस, तो ये कितना होगा 30। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भी आएगा 30/2400, तो 3 8 24, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/80, 1/80। तो हम लोग से पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि x है और स्पीड ऑफ कार जो कि y है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग का कितना है, कितना माने थे, स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग का x था और u इज इक्वल टू 1/x था, तो x इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा, तो 1/u निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक। या ऐसे देख लो, u इज इक्वल टू 1/x है, u यहाँ पे कितना है, u हम लोग का है 1/100 इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 100। उसी तरह से v इज इक्वल टू 1/y, तो v कितना है 1/80 इज इक्वल टू 1/y, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, समझ में आया, चलो अच्छा है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, बोला ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, अपना कुछ स्पीड से, ठीक, अपना कुछ स्पीड से, लेकिन बोला कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चलता तो उसको 4 घंटा कम लगता, और अगर ट्रेन
6 किलोमीटर स्लो चलता तो उसको 6 घंटा ज़्यादा लगता। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो हम लोग से पूछ तो रहा है डिस्टेंस, ठीक है, पूछ तो रहा है डिस्टेंस, लेकिन वेरिएबल किसको माने? तो वेरिएबल किसको मानेंगे? यहाँ देखो क्वेश्चन में चेंज क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे किस किस में इफ लगाया हुआ? तो इसमें इफ लगाया हुआ है 6, मतलब स्पीड में, और टाइम कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको ये घट रहा है, और इसको घटा रहे हैं, सॉरी इसको घटा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। मतलब हम लोग का वेरिएबल क्या है? स्पीड है और टाइम है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन टू कवर दिस जर्नी, टाइम टेकन टू कवर दिस जर्नी इज इक्वल टू बाई आवर्स, मतलब बाई घंटा, बाई आवर्स, ठीक है। इतना हम लोग वेरिएबल ले लिए। अब हम लोग को क्या करना है? कंडीशन देखना। सबसे पहला कंडीशन क्या है? यहाँ लिख लेते हैं केस 1। इसमें कह रहा है कि अगर, यहाँ पे देखो एक चीज और लिखना है कि हम लोग से पूछ क्या रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है लेंथ ऑफ जर्नी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगा? लेंथ ऑफ जर्नी जो कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ये बताएं कि डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, और दोनों छोटा वर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है। दोनों छोटा वर्ड क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे क्या है? टाइम की क्या है? x और y। तो ये आपका लेंथ ऑफ जर्नी हो गया। अब हम लोग केस लिखेंगे। तो पहला केस क्या है कि अगर इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब ट्रेन जो है x+6 हो गया ट्रेन का स्पीड, ठीक। तो ये 4 घंटा कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 4 घंटा कम ले रहा है, ठीक है, 4 घंटा कम ले रहा है। इसमें कोई दिक्कत? तो यहां से देखो, इसमें है कि इफ स्पीड इज इक्वल टू x+6, ठीक, देन टाइम इज इक्वल टू y-4। यहाँ से हम लोग का लेंथ क्या आएगा? स्पीड और टाइम दिया हुआ तो फिर हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या है? x+6, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ भी कर देंगे स्पीड इंटू टाइम। और ये तो पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम कम ज़्यादा करने से, हम लोग को जाना है यहाँ से यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ है। तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो हम लोग का पहला डिस्टेंस क्या था? x इंटू बाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये x इंटू बाई, एक्स बाई, ऐसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी बताया, तो देखे होंगे तब तो ये समझ में आ गया होगा। +6 बाई -24 इज इक्वल टू x बाई। तो x बाई से x बाई कैंसिल हो गया। आपका यहाँ बचा -4x + 6 बाई इज इक्वल टू 24, -4x। और अगर 2 कॉमन ले लें तो आपका बच जाएगा, या 2 से सारा टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? -2x प्लस 3 बाई 2 से सारा टर्म को डिवाइड कर दिए, और इधर क्या बच गया? 12। ये आपका इक्वेशन 1। केस दूसरा में है कि इफ स्पीड, ठीक है, इफ स्पीड क्वेश्चन में क्या है? एंड इफ ट्रेन बेयर 6 किलोमीटर पर आवर स्लो, तो टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटा ज़्यादा। मतलब इफ स्पीड इज x-6 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम इज इक्वल टू y+6, टाइम इज इक्वल टू y+6। तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड x-6 इंटू y+6, लेकिन लेंथ तो चेंज होगा नहीं क्योंकि जाना वहीं तक है, तो इसको उसी से इक्वेट कर दी। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आएगा x इंटू बाई +6x -6 बाई -36 इज इक्वल टू
एक्स बाई, तो एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका बच गया 6x माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 36 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 6 से सबको डिवाइड कर देते, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। तो हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया। पहला क्या, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, क्या कि सबको देखते चलना है। सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 प्लस बाई, इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, -2 x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 6 प्लस बाई, फिर यहाँ 3y तो पहले से था, इज इक्वल टू 12। यहाँ से x का वैल्यू निकालें और इसको x का वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, ये जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा वीडियो सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस बाई प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 12 माइनस इधर से जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बाई प्लस 3y, 2y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू 24/2। तो 24/2 कितना होगा, 24/2 12, सॉरी यहाँ पे आपका -2y था ना, यही छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता था। -2y, यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, 24। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक करना नहीं है, हमको तो जैसे पता चल जाता, काहे कि आंसर नहीं आता है, आंसर में दिक्कत होता है तब पता चल जाएगा ना। लेकिन आपको एग्जाम में तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो उसमें पता नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू 24 आ गया, तो y का 24 आ गया, तब x का वैल्यू कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30, मतलब x 30/24। तो x 30 और y 24 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा 24 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। हम लोग को निकालना क्या था, डिस्टेंस से निकालना था, तो 720 किलोमीटर हम लोग का लेंथ ऑफ जर्नी। अब अगला क्वेश्चन, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन। इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, क्या समझना है, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये समझना है कि इधर की तरफ आपका नदी बहता जा रहा, ठीक है, इधर की तरफ आपका नदी बहता जा रहा, और आप एक नाव निकालें, अपना एक नाव निकालें, और आप भी चाह रहे हैं कि हम इधर ही जाएं, ठीक है, इधर ही जाएं। तो जब हम लोग डायरेक्शन में जाते हैं ना, नदी के बहाव के डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके साथ में। और अगर नदी इधर बह रहा है, ठीक, और हम लोग अपना नाव निकालें और हम लोग जाना चाह रहे हैं इधर, मतलब उसके ओपोजिट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। तो इधर मान लो कि नदी का बहाव जो है x किलोमीटर पर आवर है, और आपका जो स्पीड है स्टिल वाटर है, मतलब जब पानी रुका हुआ है तब आप कितना स्पीड से जा सकते हैं, तो आप जब पानी रुका हुआ है तो आप जा सकते हैं 22 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अभी स्पीड क्या हो जाएगा, जब इस पानी में बहते जाएंगे तो आपका 22 तो पहले से है और x जो पानी का है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब आप अपना स्पीड से तो जा ही रहे हैं और ये साथ में आपको अपना स्पीड से और ले जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल स्पीड हो जाएगा x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ आप स्ट्रीम में देखो कि तुम अगर इधर जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा स्पीड नदी का स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा बोट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बोट का स्पीड जो है पानी का स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो तुम इधर जा पाओगे, और नहीं रहेगा तब तो इस साथ में लेकर चल जाएगा। तो अगर उधर जाना तुमको ज़्यादा हो,
होना चाहिए। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, तो टोटल स्पीड हो जाएगा तुम्हारा स्पीड क्या है, बड़ा वाला, ज़्यादा वाला। तो तुम्हारा वाला स्पीड में से ज़्यादा नहीं रहेगा तो तुम जा ही नहीं पाओगे। तो टोटल स्पीड जैसे बाई में से ये आपका बोट का स्पीड है, उसमें से आपको नदी का स्पीड को घटाना पड़ेगा टोटल स्पीड निकालने के लिए। तो डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब नदी के डायरेक्शन, नदी के बहाव के डायरेक्शन में जाते हैं। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब नदी के बहाव के डायरेक्शन के अपोजिट में आते हैं। नदी के बहाव के डायरेक्शन के अपोजिट में आने के लिए हमको नदी का स्पीड से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो खाली बोट डाल भी देंगे तो बहते लेके चल जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर से, मेरा इतना स्पीड है तो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन में क्या है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है, इन 2 घंटा। तो सबसे पहले तो हम लोग को वेरिएबल लेना, फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। मान लेते हैं लेट मैन स्पीड, ठीक है, मैन स्पीड ऑफ रोइंग मतलब नाव चलाने का, इन स्टिल वाटर में मतलब शांत पानी में उसका जो नाव चलाने का स्पीड है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और जो नदी का बहाव का स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट, उसको हम लोग मान लेते हैं 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव के साथ जा रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको बोलें कि स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना होगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम तुम्हारा होगा इसका स्पीड मतलब जो नाव का स्पीड है उसमें से करंट का स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस क्यों करें, काहे कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बड़ा कौन है, नाव का स्पीड है। काहे बड़ा है, बड़ा इसलिए काहे कि जब वो बड़ा नहीं रहेगा तब उधर जा ही नहीं सकता, पानी उसको रोक लेगा, ठीक है। तो बड़ा है x, ठीक। तो ये हम लोग का इतना तक आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। तो केस वन में डिस्टेंस क्या है, देख लो, डिस्टेंस है तुम्हारा 20 किलोमीटर, टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर, ठीक। और हम लोग स्पीड क्या लिखे हैं, तो स्पीड लिखे हैं हम लोग, स्पीड लिखे हैं हम लोग कितना, स्पीड हम लोग लिखे हैं डाउन स्ट्रीम में x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो हम लोग का डिस्टेंस होगा, ये टाइम है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हम लोग का टाइम और स्पीड दिया है उसके हिसाब से होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है x प्लस 22, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो डिस्टेंस हम लोग का है कितना, 20 है और इसको 2x प्लस 2y या डायरेक्ट क्या करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 22। अब 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ये 2 कैंसिल, इधर क्या बचेगा 10, तो 10। तो यहाँ हम लोग क्या आएगा 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 22। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लोग का दिया हुआ है डिस्टेंस, यहाँ दिया हुआ स्पीड, तो ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग टाइम निकाल, सॉरी ये दिया हुआ डिस्टेंस, ये दिया हुआ टाइम, तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकलेगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड यहाँ से कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या करेंगे 20/2, तो 20/2 करेंगे तो 10, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया 10। उसी तरह से अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है, कितना देर में जा रहा है 2 घंटा में जा रहा है, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस 4 है टाइम 2 है, तो 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। डायरेक्ट आपका आ गया कि x प्लस 22 इज इक्वल टू 10 है एंड x माइनस 22 इज इक्वल टू 2 है। इसमें कोई दिक्कत, जैसे देखो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको हटा देते हैं
यहाँ से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन में क्या है, केस वन में हम लोग का स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड नहीं क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। दिया हुआ है किसका केस, तो दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का केस। तो यहाँ से अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, याद है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 20 और स्पीड कितना है 2, तो ये कितना गया 10। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम लोग के पास कितना है 10 और हम लोग माने कितना है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर आपको याद हो तो हम लोग माने हैं x प्लस बाई, तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस बाई इज इक्वल टू 10। उसी तरह से अगर अप स्ट्रीम का बात करें या केस 2 का बात करें, तो केस 2 में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो केस 2 में डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर जाने के लिए, तो टाइम दिया हुआ है 2 घंटा। तो यहाँ से स्पीड क्या आएगा, तो यहाँ से भी स्पीड आएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से स्पीड हम लोग का कितना आ गया, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो और ये केस किसका था, तो केस था अप स्ट्रीम का, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केस जो है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो अप स्ट्रीम का केस है। तो अप स्ट्रीम में हम लोग कितना माने थे x माइनस बाई, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा x माइनस बाई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो पहला इक्वेशन हम लोग का बन के आया x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 है और x का वैल्यू 6 आ गया, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो x है 6 और बाई है 4। नीचे हम लोग लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है कि मैन स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें है कि एक नाव है जो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कितना देर में 6 घंटा में, ठीक है। फिर बोल रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 6 ही घंटा में। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड डेट ऑफ स्ट्रीम निकालना। तो पहले जो चीज़ दिया हुआ इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x km ph, मतलब x किलोमीटर पर आवर, ठीक, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितना है b बाई किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का एजम्पशन है। उसके बाद अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है, तो अगर हम लोग अप स्ट्रीम लें, अगर हम लोग अप स्ट्रीम लें तो बोट वाला स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड घटा देंगे, ठीक। और अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम लें तब तो दोनों को ऐड करना, तो दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ तक समझने के बाद केस 1 देखते हैं, ठीक है, केस 1 देखते हैं। केस 1 में हम लोग को क्या लग रहा है 6 घंटा लग रहा है, किस काम में, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है, कहा है कि उसी को दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो अप स्ट्रीम जाने में हम लोग का डिस्टेंस था 16 और स्पीड कितना था x माइनस बाई, ये है ना। फिर प्लस, लेकिन यहाँ छोड़ो, यहाँ पे 24 किलोमीटर है, तो यहाँ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो 24 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है x प्लस बाई, मतलब यहाँ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको इतना टाइम लगा
24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इसको इतना टाइम लगा। और यहाँ बोला गया है कि अगर दोनों टाइम का हम लोग सम करें तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर कुछ कटे छटेगा, नहीं कटे छटेगा तो छोड़ो, यहीं पे पहला को हम लोग इतना ही मान लेते हैं, केस 1 से इतना ही। केस 2 से देखते हैं। तो केस 2 में हम लोग का क्या है, केस 2 में है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया सेम टाइम में। मतलब दूसरा भी केस है, इसमें भी 6 ही क्या है, टाइम है। तो पहले अप स्ट्रीम गया, तो अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, तो अप स्ट्रीम जाने में डिस्टेंस बाय स्पीड लगता है, उसको टाइम बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, बाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई। और इसको ऐड कितना करेंगे, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसका टाइम कितना आएगा, 36 वाई डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसको तुम चाहो तो अच्छा से भी लिख सकते हो कि टाइम टेकन टू ट्रेवल, यहाँ पे टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो इतना। फिर टाइम टेकन टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू इतना। उसके बाद नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू इतना। उसी तरह यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू इतना, एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू इतना। और उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 6। ये हम लोग का 2 क्वेश्चन बना, ठीक है, 2 क्वेश्चन बना और 2 गो इक्वेशन भी आ गया, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये भी बताया है कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखे तब क्या करेंगे, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखे तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कुछ मान लेंगे। लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल इधर भी है, दोनों वेरिएबल इधर भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात, जितना सब जैसे देखो हम लोग को यहाँ 6 लिख लेते हैं। अगर ऐसा है 1/x है तो u मानेंगे, मतलब ये कुछ भी मान सकते हैं। 1/x प्लस 1 है, दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं। 1/x प्लस y है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसको हम लोग u मानेंगे, ठीक। u भी आपका जो भी माने दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। डिनोमिनेटर में अगर दिख गया तो उसको बदलिए देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x माइनस y इज इक्वल टू u एंड 1/x प्लस y इज इक्वल टू v, ठीक। तो इससे हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6, और दूसरा 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 16/x माइनस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/x माइनस वाई को 16 इंटू 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं। और 1/x माइनस वाई को हम लोग क्या माने, u माने, तो 16u लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, चारों को। अब यहाँ पे देखो पहले तो छोटा करते हैं, छोटा कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 बचेगा, इधर 12 बचेगा और इधर 8 बचेगा। इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 6 बचेगा, इधर 6 बचेगा, सॉरी इधर 18 बचेगा और इधर नहीं। तो इसको क्या करो, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 6 से डिवाइड करते हैं, कि 6 से कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा और इधर 6 बचेगा, ठीक। तो अब हम लोग के पास क्या आया, इक्वेशन क्या बच गया, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 एंड 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। अब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर दो, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि v का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाए। तो हम लोग के पास क्या आएगा, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 एंड 4u, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 12v इज इक्वल टू 2। अब साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज एंड इसका साइन चेंज, ये कैंसिल। 4u इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1/4, u इज इक्वल टू 1/4। अब u का वैल्यू हम लोग इधर पुट करते हैं, किसमें, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 8 इंटू 1/4 प्लस 12v इज इक्वल टू 3, तो 4 दूना 8। तो ये हम लोग के पास क्या बच गया,
2 प्लस 12 भी इज इक्वल टू 3, तो 12 भी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 12 भी इज इक्वल टू 1, तो भी इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग का u और v का वैल्यू है, हम लोग को निकालना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। u हम लोग क्या माने थे, u तो हम लोग का 1/4 आ गया, लेकिन u को हम लोग माने थे x माइनस वाई, u को माने थे x माइनस वाई, और v को u को माने थे 1/x माइनस वाई, और v को 1/x प्लस वाई। और यहाँ v को जो कि हम लोग का 1/2 आया, उसको हम लोग माने थे 1/x प्लस वाई। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग का x माइनस वाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो x प्लस वाई 2 आएगा। ठीक, x प्लस वाई 2 आएगा। 2 सीरियसली 12 भी तो 1/12 वही लगा, माइनस करेंगे तो 4, प्लस करेंगे तो कम कैसे आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से दो इक्वेशन हम लोग का आ गया, क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग के पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू 8 आ गया। अगर x का वैल्यू 8 आ गया तो पहला इक्वेशन देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y को राइट करते हैं, 4 को लेफ्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस वाला राइट में जाएगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x 8 और y 4 आया, मतलब ये 8 आया, ये 4 आया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी 22 किलोमीटर पर आवर, जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो देखो हम लोग एज पे क्वेश्चन किए दो, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन किए, एंड टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या किए, बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन किए। तो एज वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 नंबर तक 3 नंबर तक में पूछ सकता है, लेकिन ये जो बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ये दोनों देखो लंबा लंबा गया, पेज भर गया इसमें भी और पेज भर गया इसमें भी। ठीक, तो ऐसा है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो ये वाला, ठीक है, जिसमें एक ही इक्वेशन में अप स्ट्रीम भी है डाउन स्ट्रीम भी है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, हम 1 करवाएं, आपको 5 करना है। ठीक है, एज वाला उतना आएगा नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें भी टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हुआ है, ये तो आप लोग मानते हैं। तो बात ऐसा है कि अभी तक तो यहाँ तक हो गया, टाइम एंड वर्क तक। ठीक है, अगला जो हम वीडियो लेंगे, अगला वीडियो में हम लोग का रहेगा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड डिस्टेंस, वो टाइम एंड वर्क जिसमें एक आदमी इतना दिन काम किया तो इतना काम हुआ, एक दिन इतना आदमी काम किया तो ऐसे एक इंसान को कम कर दिया तो कितना दिन ज़्यादा लगेगा, वो सब वाला क्वेश्चन है। और अगला ही वीडियो में हम लोग एरिया वाला क्वेश्चन करेंगे। कुछ एरिया में होता है कि इसका लेंथ इतना कम ज़्यादा कर दिया, ब्रेथ इतना कम ज़्यादा कर दिया, तो इसका एरिया इतना कम ज़्यादा हो गया, तो वो अगला वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।